अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम जीटी रोड से उतर रहे हैं और ये रास्ता गाँव की तरफ जा रहा है और इसी रास्ते से हम किला दरावड़ की तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम किला दरावड़ की तरफ। 45 किलोमीटर है। ठीक है, घंटा लगेगा। हाँ जी, 45 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, तो रास्ता ये है जो साफ है? पहचान रोड है बिल्कुल साफ साफ साफ। चलो आगे जाओगे एक स्टॉप आएगा वो छड़ देना, दूसरा आएगा वो छड़ देना। हाँ जी, ठीक। आगे आ जाएगा कंडेला पुल कंडेला पुल पिंडी। पिंडी वो रोड जाओगे क्या सफीरा का सफीर फिर है। अच्छा ठीक है, वही रोड फिर मोड़ते जाना जिधर ਨੂੰ जाओगे। अच्छा अच्छा, चलो जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी। पिंडी तो पिंडी पिंडी रावलपिंडी। हाँ जी रावल। छोटे छोटे दरख्त, ये तो माल्टे के दरख्त है। तो यहाँ रास्ते में हमें एक माल्टे का बहुत ही खूबसूरत बाग नज़र आया, तो हमने सोचा क्यों ना रुक कर इस ताज़ा फल के साथ लुत्फ़अंदोज़ हों। तो हम इस बाग में घुस आए। तो जैसे ही हम अंदर आए तो हमारा माली ने बहुत ही शानदार वेलकम किया और हमें उसने माल्टे पेश किए। वैसे तो हमने कई दफ़ा माल्टे खाए हुए हैं और लेकिन जो ताज़े फल का मज़ा है उसका कोई जवाब नहीं। माल्टों से सैर होने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा आगाज़ किया और ये यहाँ से हम मुख्तलिफ़ गाँवों से गुज़र कर हम किला दरावड़ की तरफ जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ़ गाँवों से गुज़रने के बाद एक गाँव में आकर रुके जहाँ पर बहुत ही दिलकश नज़ारा हमें नज़र आया। जैसे ये ग्रीनरी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है और इसके बिल्कुल सामने एक और बाग हमें नज़र आया, इसलिए हम यहाँ पर रुककर हमने उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। खजूरों का ये बाग ग्रीनरी के बीच में अलग ही रंग पेश कर रहा है। सही सही, चलो ठीक है जी, मेहरबानी। ठीक। तो यहाँ सीधा से रास्ता ख़राब था, तो हमें वहाँ के मुकामी ने बताया कि आप ये वाला रास्ता इख्तियार कर लें और ये रास्ता आपको किला दरावड़ तक ले जाएगा। मतलब बकरा लेना है फिर ये वाला। हाँ, ब्राउन ब्राउन। तो इसी रास्ते पे हम जा रहे थे तो दूर से हमारी नज़र किला दरावड़ पे पड़ी, जो कि सहरा पे चोलिस्तान में एक अलग ही रंग पेश कर रहा है। के आसपास काफ़ी आबादी आबाद है और इनमें से काफ़ी लोग यहाँ किले की और इस मस्जिद की देखभाल करते हैं। तो यहाँ से किले का रास्ता शुरू हो गया है और ये रास्ता काफ़ी कच्चा है और यहाँ पर रेत फैली हुई है, जिसकी वजह से बाइक काफ़ी स्लिप हो रहा है, लेकिन ये है कि आप मज़बूती से इसको चलाएं तो ये चल जाता है। और इस बैरियर के बाद आखिरकार फिर किले की एंट्रेंस आ गई। किला दरावड़ एक कदीम फ़ौजी गढ़ है जो सराय चोलिस्तान में वाक़या है, जो बहावलपुर से तकरीबन 130 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। ये मुल्क के सबसे बड़े और महफूज तरीन किलों में से एक है, जिसकी तारीख़ 1000 साल पर मुहित है। ये किला अपने बड़े गढ़ों, स्ट्रैटेजिक महल वक़ूफ़ और तामीराती अज़मत के लिए जाना जाता है, इसीलिए सयाह दूर दूर से इस तारीख़ी मकाम को देखने आते हैं।
किले के एंट्रेंस के बाद ये छोटा सा कॉरिडोर आता है जहाँ से आप चलकर किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर किले की रेनोवेशन का काम चल रहा है और इसी वजह से ये काफ़ी ईंटें यहाँ पे फैली हुई हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। किला दरावड़ की इब्तदा 9वीं सदी ईस्वी से हुई, जब इसे इब्तदाई तौर पर भट्टी ख़ानदान के राजपूत हुक्मरान राय जीजा भट्टी ने तामीर किया था। यह किला तजारती रास्तों की हिफाजत और हमला आवरों के ख़िलाफ़ दिफाई गढ़ के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया गया। ताहम 1733 में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल, जो बहावलपुर के अब्बासी ख़ानदान के बानी थे, ने किले पर कब्ज़ा करके इसे दोबारा तामीर करवाया। इसके ढांचे को फ़ौजी चौकी और शाही रिहाइशगाह के तौर पर काम करने के लिए मजबूत किया। नवाबों के दौर में किला दरावड़ रियासत बहावलपुर के दफ़ाई निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा बन गया था। इस किले ने बहुत से हुक्मरान देखे। सबसे पहला दौर 9th सेंचुरी में राय चाचा भट्टी का था। उसके बाद 1733 में अब्बासी नवाब ऑफ बहावलपुर ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया और इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया। उसके बाद ब्रिटिश राज लागू हो गया जो कि 1849 से 1947 तक चलता रहा और 1955 में ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास आ गया और अब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की तहसील में है। व्यूअर्स, आपको यहाँ पर मुख्तलिफ चौकियाँ नज़र आ रही होंगी जहाँ पर फ़ौजी खड़े होकर इस किले की देखभाल करते थे और हर आने जाने वाले पर नज़र रखते थे। इस किले में बहुत सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो बाकी किलों से इसको मुनफरिद बनाती हैं। सबसे पहले नंबर पर इसकी बड़े पैमाने पर दीवारें हैं जिसमें 40 बड़े गोल खड़े हैं और जो कि 98 फुट बुलंद हैं और मीलों दूर से ये दिखाई देती हैं। दूसरे नंबर पर ये किला जो है वो स्क्वायर की शक्ल में है जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तीसरी बड़ी चीज़ ये ईंटों पर बना हुआ है जो कि मकामी तौर पर तैयार की गई थी और ये मिट्टी से बनाई गई हुई थी और इसको सख्त सहराई हालात के ख़िलाफ़ बनाया गया था ताकि इसमें आसानी से गुजारा किया जा सके। और सबसे आखिरी इसमें यह था कि ज़ेरे ज़मीन यहाँ पर पोशीदा सुरंगें थी जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो किले दरावड़ को चोलिस्तान के दीगर किलों से मिलाती हैं। और एक और चीज़ थी जो कि पानी का ज़ख़ीरा करने का निज़ाम था इसमें, कि किले में पानी के ज़खायर का जदीद तरीन निज़ाम था जो सहरा में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी था। सदियों पुराना ये किला एक ताकतवर, लचक और तामीराती रौनक की अलामत है। इसकी बिगड़ी हुई हालत के बावजूद ये पाकिस्तान के तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे की एक अलामत बनी हुई है। अभी इसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ये काफ़ी बेहतर हालत में मौजूद होगा। किले से फ्री होने के बाद हमने अपना रुख किया जामिया मस्जिद अब्बासी की तरफ। ये कमरे यहाँ के वर्कर्स के लिए बनाए गए हैं जो कि किले की देखभाल करते हैं और मस्जिद की देखभाल करते हैं।
अब्बासी मस्जिद किला दरावड़ के बिल्कुल वस्त में वाक़या है। ये मस्जिद तकरीबन 170 साल पुरानी है और इसकी तामीर अब्बासी ख़ानदान के हुक्मरान नवाब बहावल ख़ान पंजम ने 1849 में तामीर करवाई थी। ये मस्जिद दिल्ली की जामिया मस्जिद से मुतासिर होकर और मुग़लिया और इस्लामी तामीराती असरात को ज़ाहिर करने के लिए बनाई गई थी। इसको किला दरावड़ के करीब इसलिए बनाया ताकि मुकामी लोगों और नवाबों की फ़ौज के लिए इबादतगाह फ़राहम की जा सके। पूरी मस्जिद उम्दा सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है, जो आला मेयार के मवाद के इस्तेमाल की मुग़ल तामीराती रवायत की अक्कासी करती है। मस्जिद में 3 अज़ीमुश्शान गुंबद हैं, जिनमें से हर एक को इंसी नमूनों और फूलों की शक्लों के साथ पेचीदा तरीक़ों से डिज़ाइन किया गया है। मस्जिद के चारों तरफ ऊंचे मीनार हैं। यह ढांचा 4 बुलंद व बाला मीनारों से जुड़ा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती और शान में इजाफ़ा करता है। मरकज़ी नमाज हॉल कशादा है और इस्लामी ख़त्ताती पेचीदा नक्शो-नगार और खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए मेहराब से मुज़य्यन है। मस्जिद का एक बड़ा खुला सेन है, जिसे नमाजियों की एक काबिल ज़िक्र तादाद को एडजस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मस्जिद के बिल्कुल सामने सीत में रोड के उस पार नवाबों का एक कब्रिस्तान है, जहाँ पे नवाबों को दफन किया गया है। सहरा में ये संगे मरमर की मस्जिद बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रही है। इतना घूमने के बाद तो भूख तो बहुत सख्त लग गई है, तो हम खाने पे मिलते हैं फिर। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बहावलपुर की सकाफ़ती तामीर और भी दिखाऊंगा। तो तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या खा रहे हैं फिर? चलें जी, ठीक है।